हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश की जनता को हर सुविधा ऑनलाइन देने का दम भरती है। लेकिन ऑनलाइन के नाम पर लोगों को फायदा कम और परेशानी ज्यादा होती है। कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो कभी सिस्टम फेल हो जाता है, कभी समय पर अप्रूवल नहीं मिलती। इन समस्याओं का हर रोज प्रदेश की जनता को सामना करना पड़ता है और सरकार है कि अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आज की हमारी एक खास रिपोर्ट उसी सरकारी सिस्टम पर है जिसने ऑनलाइन सुविधाओं के नाम पर सेवाएं तो शुरू कर दी, पर उनको धरातल पर क्रियान्वयन कैसे करना है ये शायद वो भूल गए। सरकार ने ग्राम सचिवों और बीडीपीओ को शादी का प्रमाण पत्र जारी करने की पावर तो दे दी, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि बनने वाला सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होगा। लाखों ग्रामीणों ने आवेदन किए और ज्यादातर को अप्रूवल भी मिल गया, मगर सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिला क्योंकि वो फाइलों और फॉर्मेट के बीच फंसा है। आखिर क्या है ये सब वजह, जानेंगे हमारी इस खास पेशकश में। जुलाई 2024 में हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम सचिव और बीडीपीओ को मैरिज सर्टिफिकेट की पावर दी थी। इसका मकसद था गांव के लोगों को तहसील और जिला कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। लोग अपने गांव में ही शादी का प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकें। लेकिन सरकार की मंशा जितनी अच्छी थी, उसकी जमीनी हकीकत उतनी ही पेचीदा साबित हो रही है। घोषणाओं को एक साल बीत गया, पर अब तक यह तय नहीं हो पाया कि ग्राम सचिवों द्वारा जनरेट होने वाला मैरिज सर्टिफिकेट दिखने में कैसा होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी कानूनी वैधता कैसे तय होगी। दरअसल ये पूरा मामला आईटी डिपार्टमेंट और क्रीड विभाग के बीच अटक गया है। सूत्रों की माने तो आईटी विभाग ने करीब एक महीने पहले सर्टिफिकेट का एक ड्राफ्ट फॉर्मेट क्रीड को भेजा था, लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला ही नहीं लिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लाखों ग्रामीण आज भी अपनी शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। सरकार का दावा था कि गांव के नजदीक ही ये सुविधा देकर लोगों का समय और पैसा बचेगा, लेकिन जो ग्राम सचिवों के पास आवेदन लेकर पहुंचे, उनका आवेदन तो अप्रूवल हो गया, लेकिन सिस्टम की नाकामी की वजह से सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बन पाए। हम आपको बता दें कि प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए 2,82,002 लोगों ने आवेदन किया। इनमें से 2,46,439 अप्रूव भी हुए, लेकिन अभी तक किसी को भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला। लापरवाही का मामला तब सामने आया जब हिसार के गांव तेलनवाली में रहने वाले एक नवविवाहित जोड़े ने राइट टू सर्विस कमीशन तक अपनी शिकायत पहुंचाई। दरअसल 11 फरवरी को शादी के बाद उन्होंने ग्राम सचिव के पास मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया था। ग्राम सचिव ने 12 मई को उसे अप्रूव भी कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं हुआ। राइट टू सर्विस कमीशन एक्ट के मुताबिक शादी के 90 दिन के भीतर आवेदन करने पर 5 दिनों में सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, लेकिन जब कमीशन ने ग्राम सचिव और बीडीपीओ को तलब किया तो सामने आया अभी तक परफॉर्मा ही नहीं बना है। आप सुन पा रहे हैं कि कितनी विचित्र बात है कि जिस मैरिज सर्टिफिकेट को जारी करना था उसका परफॉर्मा ही नहीं बना है। इस मामले में खुद कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने आईटी विभाग और क्रीड डिपार्टमेंट से जवाब मांगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परफॉर्मा जल्द से जल्द तैयार कर उसे लागू किया जाए। हजारों लोग आज भी कागजी सर्टिफिकेट के इंतजार में हैं, क्योंकि परफॉर्मा ना होने के कारण वे जनरेट ही नहीं हो पा रहे हैं। कई ग्राम सचिवों का कहना है टर्म एंड कंडीशन अभी तक फाइनल नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने आवेदन लेना ही बंद कर दिया है। कहीं पर लोग मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर परेशान हैं, तो कहीं फैमिली आईडी में गलत डाटा दिखाया गया। इस डिजिटल दौर में लोग सरकार से ज्यादा इस ऑनलाइन प्रणाली से परेशान है। एक और जहां सरकार ऑनलाइन और लोगों को लोक सेवा अधिकार देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की तकनीकी लापरवाही जनता का विश्वास डगमगाने का काम कर रही है। क्या अब राइट टू सर्विस कमीशन के दखल देने के बाद कोई ठोस कार्रवाई होगी, या फिर ग्रामीणों को ऐसे ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे?
आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें राय जरूर दें। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।